नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जो बिहार से जुड़ी हुई खबरें हैं और उन खबरों में खास करके 2024 की तैयारी को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं और 2024 से पहले 2025 की तैयारी की जो बात कही जा रही है, दावा है कि किसकी सत्ता बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, अभी से चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है 2024 में नरेंद्र मोदी को एक खाली फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना। और इसके लिए 2014 की तरह अपने हाथ में कमान ले लिया है अमित शाह ने। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चुनाव से एक साल पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लेते हैं और पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक बात की समीक्षा होती है। लेकिन इसी समीक्षा में बिहार में सब कुछ बिल्कुल अलग हो गया है, जिसका जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं शाह और मोदी। आखिर है क्या? तो आप देख रहे हो कि लगातार भारत लाइव आपको एक एक बात बता रहा है। हमने आपको खबरों में बताया था, आज से 4 दिन पहले से हम लगातार कह रहे हैं कि आखिर अमित शाह का दौरा पहले पूर्णिया, उसके बाद वाल्मीकि नगर और तीसरा दौरा उनका सासाराम में क्यों तय किया गया था। तो इसके पीछे की कहानी भी हमने बताया था कि इस कहानी में वो लौकुश वाला एंगल बड़ी मजबूती के साथ नजर आ रहा है। इसके बाद जदयू जागी और जदयू ने स्पष्ट कर दिया कि जो अमित शाह का दौरा है वो दौरा 2024 से पहले लगातार होने का मतलब है कि वो समझ चुके हैं कि बिहार उन्हें कोई भी वोट या कोई भी सीट देने नहीं जा रहा है। ललन सिंह, याद होगा आपको कि जब अगस्त में पिछले साल सरकार बन रही थी तो स्पष्ट कहा था कि जिस तरह से हमारे साथ किया गया है, हम अब नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता पर नहीं आने देंगे, कोई हमारा साथ दे या नहीं दे। जबकि विपक्ष पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, वो रहेगा ही। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी परिस्थिति में कि नहीं भी होता है, तो बिहार की 40 सीटों को अपने कब्जे में लेकर हम नरेंद्र मोदी को, वो आंकड़ा भी उन्होंने बताया था कि 303 सीटों वाला जो आज के डेट में दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास प्राप्त है, उसमें से 40 सीटें घटा देंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सत्ता पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब उन्हीं बातों को लेकर के एक बड़ा खुलासा करते हुए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अमित शाह के पटना आने के साथ ही उनकी नींद उड़ा दी है। आखिर प्लान क्या है और नीतीश कुमार ने क्या प्लान बनाया है? तो पिछले एक सप्ताह तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक सप्ताह में सब कुछ बदल गया। सम्राट चौधरी के हाथ में भाजपा का कमान आना, उसके बाद एक नई राजनीति का शुरुआत होना, भारतीय जनता पार्टी का यह कोशिश अंत तक करना कि नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार को दूर करके या नीतीश कुमार से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अस्तित्व शून्य के बराबर है। हालांकि 2020 के चुनाव में परिणाम अच्छे आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन इन सारी बातों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो ललन सिंह ने दावा किया है कि लगातार अमित शाह के कैंप करने का मतलब है कि वो डर गए हैं और 2015 की तरह बिहार की जनता उन्हें घास डालने वाली नहीं है। बिहार से पूरी तरह से 2015 में जिस तरह से बेदखल हुए थे, वैसे ही 2024 में भी बेदखल होंगे। और ये बातें कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से, अगर जातीय समीकरण को देख लें, वोटों के आंकड़ों को देखें, तो ये मान भी लिया जाए कि तेजस्वी यादव लालू की तरह नहीं अपने वोटों को पूरी तरह से एकजुट कर पा रहे हैं, तो उसमें से मान लेते हैं कि अगर 2-3% वोट छिटकता भी है, तब भी 12% वोट निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को आएगा। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के साथ अभी भी ओबीसी के अधिकांश जातियों के वोट बंधे हुए हैं। अब इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कुर्नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बार फिर से लौकुश समाज अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की बात कर लें, कोशिश हो रही है, लेकिन यह नहीं है कि 100% वोट ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है
महिला वोटर का। महिलाओं पर नीतीश कुमार का पूरा आधिपत्य है और महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने दर्जा दिया है, जिस तरह से आरक्षण दिया है, जिस तरह से शराबबंदी करके महिलाओं का वोट अपने तरफ खींचा है, ये फैक्टर सभी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को डर भी इसी बात का लग रहा है। और यही वो नीति है, रणनीति है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी भी डरी हुई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा तो कर दी थी अमित शाह के सामने ही। आपको याद होगा कि किसानों के साथ जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में सुशील मोदी ने अमित शाह के सामने ही कहा था कि हमारे साथ चिराग पासवान हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान पूरी तरह से एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। यह सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक कोने में इस बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार फैसला ले लें और वो साथ में आ जाएं। हालांकि ये थोड़ा सा अभी वर्तमान में मुश्किल लग रहा है, लेकिन सियासत है, सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ललन सिंह ने दावा ठोक दिया है कि 40 में से एक भी सीट जीतने नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी इस पर सोचेगी जरूर और ये काफ़ी है अमित शाह के नींद उड़ाने के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें तो लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।